जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग फिर जो है, चूंकि अभी साधारण ब्याज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग का साधारण ब्याज का चौथा क्लास है। और इस क्लास के अंतर्गत आज जो है कुछ नए तरीके का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्लास की ओर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, 4 वर्ष के लिए रुपये 5,000 तथा 5 वर्ष के लिए रुपये 4,000 की जमा राशियों पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर होने पर कुल 2400 की ब्याज राशि प्राप्त होती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, इसको अगर अप्रोच हम लगाएंगे तो वो कुछ नहीं है, ये बिना पेन उठाए हुए भी आप बन सकता है। क्या 4 वर्ष के लिए 5,000 तथा 5 वर्ष के लिए 4,000 की जमा राशि है और साधारण ब्याज की दर क्या है, एक समान है ना, दर एक समान है। तो यहाँ पे रेट फिक्स कर दिया गया है। तो रेट फिक्स कर देने के बाद जो है हमारा जो है मूलधन क्या होगा, मूलधन गुने समय बराबर ब्याज हो जाएगा। रेट तो दोनों के लिए समान होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट पीआरटी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो पीआरटी बटे 100। तो ये क्या हो जाएगा, 100 से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। तो ये 4 वर्ष के लिए 50 रुपया, तो 4×5 = 20 यानी 200 रुपया हो गया ये हमारा। और फिर जो है 5 वर्ष के लिए 200 रुपया, दोनों ब्याज मिल करके हमारे पास क्या हो गया, 400 रुपया। और 400 आर हो गया, और 400 आर के बराबर आपके पास दिया हुआ है 2400 रुपया दोनों का ब्याज। ठीक है, तो 4×6 = 24 यानी कि आर का मान आपके पास 6% निकल के आ गया। तो इस तरह से ऑप्शन आपका सी जाएगा। ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं किए, डायरेक्ट पीआरटी का फॉर्मूला लगा दिए, बस ये आपका हो गया। ये यहाँ से आया, जैसे पीआरटी लिखेंगे ना, तो प्रिंसिपल क्या है आपके पास, 5,000 दिया हुआ है, 5,000 गुने 4 वर्ष के लिए, आर तो हमारा वही रहेगा, अब बटे 100 कर देंगे, तो ये आपका 200 निकल के आ गया। फिर उसी तरह से जोड़ेंगे 5,000 का, सॉरी 5,000 नहीं, 4,000 का क्या है, 5 वर्ष के लिए 5R बटे 100, तो ये हमारा 200 रुपया यहाँ से निकल के आएगा। दोनों को जोड़ करके 2400 रुपये के बराबर कर देंगे, तो ये हमारा हिसाब बन गया पीआरटी पे। अब इसको रेशियो मेथड पे भी ले जा सकते हैं। रेशियो मेथड में हो क्या, 1-2 स्टेप आपको बढ़ना पड़ेगा। देखिए, रेशियो मेथड तभी हम लोग उपयोग करते हैं जब डाटा जो है यहाँ पे राउंड फिगर में ना हो। और ऐसे भी आरआरबी का सभी हिसाब हम आपको दिखा रहे हैं, इस कारण से आरआरबी में जितना भी हिसाब देगा या जितना भी उस लेवल का जो भी एग्जाम होता है, वो जो भी आर्मी का हो या और भी किसी तरह का, तो उसमें सब राउंड फिगर में डाटा देता है। और एसएससी वगैरह जो सीजीएल एचएससीएल का जो या और सीपीओ का ये सब जो आता है, वो डाटा राउंड फिगर में नहीं होता है। उसमें जो डाटा आपको फ्रैक्शन में रहेगा या दशमलव में रहेगा, तब वहाँ पे हम लोग रेशियो या परसेंटेज मेथड उपयोग करना उपयुक्त होता है। तो इस तरह से ये हिसाब आपका बन गया 6%। अगर रेशियो मेथड में जाएंगे तो वो भी देखेंगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा क्या, देखिए अब 4 वर्ष के लिए है, 5,000 रुपये लगा रहा है, और चूँकि दर फिक्स हो गया, तो दर फिक्स होने के बाद हमारा एसआई क्या मिलेगा, SI1 अगर देखें और SI2 का रेशियो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो SI1 क्या हो जाएगा, तो हमारा जो है दर फिक्स हो गया, तो हमारे पास मूलधन गुने समय के अनुसार हमको ब्याज मिलेगा। तो मूलधन क्या है हमारा, 5,000 है ना, 5,000 गुने 4 हो जाएगा, अनुपात में फिर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 4,000 गुने 5, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 3 जीरो से 3 जीरो, और 5 चौके 20 और 5 चौके 20, यानी कि रेशियो हमारा 1:1 के अनुपात में आ गया। ठीक है, अब चूंकि रेशियो में योग कितना है 2 और टोटल योग कितना है 24, इसलिए आपका रेशियो 2 का मान जो है 24 दिया हुआ है, रेशियो 1 का मान आपके पास क्या निकल के आ गया 1,200 रुपये। अर्थात हर एक का जो है ब्याज क्या निकल के आया 1,200 रुपये, है ना। तो 1,200 रुपये ब्याज निकल के आया। अब यहाँ पे डायरेक्ट आप फॉर्मूला का भी उपयोग कर सकते हैं, आर बराबर जो रख देंगे, या 4 वर्ष का ब्याज 1,200 है, तो 1 वर्ष का ब्याज हमारे पास क्या है, 1 ईयर का जो है एसआई क्या निकल के आएगा 300 रुपये। ठीक है, 300 रुपये 1 ईयर का एसआई आया, तो जो है हम रेट निकाल देंगे, तो बटे क्या करेंगे, मूलधन 5,000, ठीक है, अगुने 100 कर देंगे, तो यहाँ से भी आपका जो है 5×30 अर्थात 6% आपका निकल के आ गया। तो इस तरह से चीज़ें आप बनाइएगा तो आसानी से बनेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा तो कहीं से भी हिसाब आप लेके जा सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, देखिए यहाँ पे रेशियो निकाले, फिर इसका निकाले, फिर यहाँ पे आए, और यहाँ पे लॉजिक जब लगाए, यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। ये 1,200 रुपया जो है दोनों का निकला, तो 1,200 रुपया ब्याज दोनों का निकला, तो यहाँ पे अगर रेट लगाएं तो 4 वर्ष के लिए इसका हो जाएगा, और उस पर जब जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 5 वर्ष के लिए, तो उसका ब्याज जब 1 साल के निकालिएगा तो 240 रुपया निकलेगा, है ना। 5 से भाग दीजिएगा 1,200 में, तो 240 रुपया निकलेगा, और वहाँ पे मूलधन 4,000 रुपया रहेगा। तो इस तरह से दोनों तरह से आप हिसाब जा सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि समझ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज की समान दर पर एक राशि 5 वर्ष में 9,800 रुपये और 8 साल में
12,005 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर क्या है, देखिए यहाँ भी रेट फिक्स है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिएगा, रेट फिक्स है जरूर, ब्याज की दर क्या है, समान दर पे है ना। तो रेट दोनों के लिए, दोनों राशि के लिए हमारा रेट क्या होगा, रेट दोनों राशि के लिए हमारा सेम होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोई राशि है जो 5 वर्ष में क्या है 9,800 रुपये हो जाती है। 9,800 रुपये होने का मतलब है यहाँ पे ये हमारा अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। और ये 8 वर्ष में क्या है 12,005 रुपये हो जाती है, ये भी हमारा क्या है अमाउंट है। तो होगा क्या, चलिए देखते हैं इसको। तो 5 वर्ष में क्या है हमारा राशि जो है हो क्या जा रहा है 9,800 रुपये, ठीक है, 9,800 रुपये हो जा रहा है। और फिर यही जो है राशि 8 वर्ष में क्या हो जा रहा है, 8 वर्ष में आपके पास 12,005 रुपये हो जा रहा है, 12,005 रुपये। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल रहा होगा, वही प्रिंसिपल बढ़ करके जो हमारा 5 वर्ष में क्या हो गया 9,800 रुपये हो गया। और वही प्रिंसिपल फिर जो है बढ़ करके हमारे पास क्या आ गया, 8 वर्ष में बढ़ करके हमारे पास ये हो गया, है ना, 12,005 रुपये। और वही प्रिंसिपल बढ़ करके हमारे पास 5 वर्ष में क्या हो गया 9800 रुपया हो गया। तो 5 वर्ष में 9800 रुपया वो प्रिंसिपल होता है और 8 वर्ष में 12,005 रुपये होता है। तो ये दोनों का गेप जब निकालेंगे जो भी, तो वो जो हमारा क्या है इंटरेस्ट आ जाएगा, है ना। तो 12,000 में से 9,000 घटा देंगे तो 3,000 बचेगा, 3,000 में फिर 800 चला जाएगा आपके पास, तो बचेगा क्या जो है 2200। अब 2200 आई 5 रुपया, यानी कि 2205 रुपया जो है हमारा क्या हो गया, ये दोनों राशि का डिफरेंट हो गया। लेकिन ईयर का डिफरेंट कितना हो जाएगा, तो ये 3 ईयर का डिफरेंट हो जाएगा, है ना। 3 ईयर में जो हमारे पास ब्याज आता है वो क्या आता है, ठीक है, 9 2 11 8 2 10, ठीक है। 3 ईयर में हमारा ब्याज क्या आता है 2,205 रुपये आता है ना। 3 साल में हमारा ये क्या है, ये एसआई निकल करके आ गया, एसआई हमारे पास 2,205 रुपये आ गया। तो अब जो है 3 साल में अगर एसआई इतना है तो हम 5 साल का एसआई या 8 साल का एसआई निकाल सकते हैं। तो 3 साल में इतना, तो 1 साल में कितना, तो 1 साल में जब हम निकालेंगे 1 ईयर का एसआई तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 सती 21 और 3 तिया 9, 1 10 और 3 5 15, 735। इस तरह से आप 5 साल का भी निकाल सकते हैं या 8 साल का किसी का भी निकाल दें। तो 5 साल का एसआई क्या हो जाएगा, 5 साल का एसआई 5 5 25 के 5 और 5 15, 5 5 25 के 5, 5 15, 2 17 के 7, बाकी हाथ में 1, 7 5 35, 1 36, ठीक है। 5 5 25 के 0, 7 5 15, 2 17 7, बाकी तो 7 35, 1 36, 3,675 रुपया। तो 3,675 रुपया 5 साल का एसआई है और 5 साल का ये क्या है हमारा मिश्र धन है ना। तो हम मूलधन आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे 9,800 में से 3,675 घटा देंगे तो हमारे पास जो है प्रिंसिपल निकल के क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल निकल करके आ जाएगा 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 7 गया 2, अब बाकी बच गया 7, 7 में से 6 गया 1 और 9 में से 3 गया 6, ठीक है। 9 में से 3 गया 6, 6,125 रुपया हमारा प्रिंसिपल हो गया। तो अब जो है रेट आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो रेट आप जब निकालेंगे तो क्या होगा, रेट बराबर आप जो है डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा दीजिए, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 1 वर्ष का एसआई हमारे पास 735 है, तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं 735 1 वर्ष का जो है, और कितने पे 6125 पे गुना 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये आप जो है गुना में कर दीजिए। अब देखिए क्या करता है, काट दीजिए, 5 से कटेगा, पहले 5 से ही काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 25, ठीक है। अब 5 से इसको भी काट देते हैं, 5 एकम 5, 2 7, 5 के 20, 2 5 7 35, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 के 20, 5 25, 5 20 100, फिर 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूना 5 चौके 20 और 5 45 और 5 चौके 20। अब ये देखिए 4 चौक 16, 4 तिया 12, 9 तिया 27, 4 तिया 12, ये 3 से हमारा कट जाएगा। तो इस तरह से आपके पास आएगा क्या 12%। तो इस तरह से आपका रेट जो निकल के आया 12%, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जो है बनाते बनाते अभ्यस्त हो जाएगा तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब कहता है 2400 रुपये का ऋण अवधि की समाप्ति पर 3,264 की राशि देकर चुकाया जाता है। वर्षों की अवधि और ब्याज दर आंशिक रूप से बराबर हो, साधारण ब्याज की दर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, तो रेट और जो है रेट मतलब दर और समय का जो है क्या कह रहा है कि आंशिक रूप से दोनों का मान बराबर हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर जो है हमारा रेट 5% होगा, ठीक है, तो हमारा समय क्या होगा 5 ईयर होगा, ठीक है। रेट और टाइम में ऐसा संबंध है, ये दिखा रहा है क्या, अगर रेट हमारे पास 5% हो, अंक में 5 होगा तो ये भी 5 होगा।
आप यहाँ पे यूनिट खाली बदल जाएगा, क्योंकि समय को हम लोग वर्ष में मापते हैं और रेट दर को क्या प्रतिशत में इंगित करते हैं, संकेत करते हैं। तो ये 5% हो जाएगा तो ये 5 ईयर हो जाएगा। उसी तरह से अगर रेट हमारा 10% हो तो हमारे पास साल क्या हो जाएगा, 10 ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्वेश्चन से कर रहा है। तो चलिए इस पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि कॉन्सेप्ट पे ये क्या होता है। उसके बाद कॉन्सेप्ट पे हम जो है इसका एक मतलब सॉल्यूशन या कहिए तो निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है हमारे पास, PRT बटे 100। ठीक है, अब जो है यहाँ पे तो साधारण ब्याज बराबर PRT बटे 100, तो कह क्या रहा है कि जो है हमारा जो है ऋण अवधि इतना से इतना हो जाता है वर्षों की अवधि और ब्याज दर आंकिक रूप से। तो यानी कि R बराबर T या T बराबर R हम लोग लिख सकते हैं। तो SI लिखे यहाँ पे, ठीक है, बराबर P अगुने R, R के बराबर हम T कर देते हैं या T के बराबर R कर दिए, तो हमारे पास क्या हो गया, बटे 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस 100 को हम लोग इधर ले चलावे, SI तो SI गुने क्या हो जाएगा 100, अब बटे क्या हो जाएगा हमारे पास P, अब बराबर R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, SI गुने 100 बटे P इसका रूट अंडर सभी का, ये हमारा जो है R का मान निकल जाएगा, या R ऑब्लिक कहिए T, ये R का मान निकल गया। तो R का मान इतना निकल गया, या तो फिर T हम भी निकाल सकते हैं, T बराबर R, तो R बराबर T भी लिख सकते हैं। तो R ऑब्लिक T का मान ये हमारा निकल गया, ये हमारे पास निकल के आ गया R ऑब्लिक T बराबर SI गुने 100 बटे P का रूट अंडर। यानी कि जब हमारा क्या होगा, वर्षों की अवधि और ब्याज दर आंकिक रूप से समान हो जाएगा, तो हमारे पास एक जो है कॉन्सेप्ट ये निकल के आ रहा है। इसका मान R या ऑब्लिक T का मान या रेट का मान या समय का मान निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे, क्या रख देंगे, तो ब्याज का मान और प्रिंसिपल का मान रख देंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ से अब हिसाब बनाते, तो हिसाब क्या हो जाएगा हमारे पास, तो SI दिया हुआ है, SI है आपके पास नहीं है, ये हमारा क्या है, ये मिश्र धन है और ये हमारा मूलधन है। क्या कहता है, 2400 का ऋण अवधि समाप्ति पर 3264 रुपया देता है, तो वो हमारा क्या हो गया, ये हमारा मिश्र धन है। तो यहाँ से क्या होगा, 3200 में से 2400 घट जाएगा तो 864 रुपये हमारा जो है क्या हो जाएगा, मूलधन तो सॉरी मूलधन तो है ही, ब्याज हम लोग निकाल देंगे, तो ब्याज हमारे पास क्या हो गया, 24,864 रुपया हो गया। ठीक है, अगुने 100 करेंगे फॉर्मूला से, अब बटे मूलधन लगा देंगे 2400, ठीक है, और इसका रूट अंडर कर देंगे, बस यही आपका हिसाब हो गया। ये देखिए 2020 खत्म हो गया, 24 से ही काटिएगा तो कट जाएगा, 24 तिया 72 और 24 छक 144, यानी कि रूट अंडर 36, अर्थात जो है यहाँ पे 6 निकल गया। अब खोजता है क्या, दर खोज रहा है, तो R का मान जो है 6% होगा, और अगर T खोजता तो T का मान हो जाता है यहाँ पे क्या हो जाता, 6 ईयर 6 साल हो जाता है। T अगर खोजता तो 6 साल हो जाता, और जो है रेट यहाँ पे खोज रहा है तो ये 6% हो गया। बस यही होता, यूनिट का जो है फर्क होता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इसको, नहीं तो यहाँ से भी आप बना सकते हैं, यहाँ से भी हिसाब बनेगा, जो है आपका साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 864 रुपये हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, बराबर क्या हुआ, P का मान आपके पास निकल करके दिया हुआ है 2400 रुपया, 2400 गुने R का स्क्वायर करेंगे बटे 100। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ खत्म हो जाएगा, तो ये 24 से फिर कट जाएगा ये 36 बार में, तो इसलिए R का मान जो है आपके पास निकल के आ जाएगा यहाँ से 6%, यहाँ से भी। ठीक है, रूट अंडर 36 हो जाएगा, तो R का मान 6 हो जाएगा। तो इस तरह से चूंकि बेसिक रहेगा तो कॉन्सेप्ट आप कुछ भी निकाल सकते हैं, इसी को हम लोग शॉर्ट बोल सकते हैं, ट्रिक बोल सकते हैं, जो भी बोलिए ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है, किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है, यदि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर कितनी है। देखिए वही सेम चीजें हैं, लेकिन बोलने का तरीका ये अलग है। मूलधन क्या है, ब्याज मूलधन का 1/36 है, तो यहाँ पे 1/36 इसका अर्थ आप लोग समझते होंगे, क्या है 1/36, तो ये हमारा क्या है प्रिंसिपल है, और ये हमारा क्या है साधारण ब्याज है। SI में ये चीज होता है, जब बटे में रहे तो ये हमारा मूल राशि होता है, हम लोग परसेंटेज में जानते हैं, तो ये 36 हमारा मूलधन है और ये हमारा क्या है प्रिंसिपल है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो वही फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, तो क्या होता है SI, तो SI गुने 100 करेंगे, है ना, अब बटे प्रिंसिपल लगा देंगे 36। ठीक है, अब देखिए ये हमारा निकल के आ गया 10/6, अर्थात 2 तिया 6 और 2 पचे 10, अर्थात 5/3%। अगर रेट खोज रहा है तो परसेंट में, और नहीं तो जो है अगर समय खोजेगा तो ईयर में। यह हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। दी गई ब्याज की दर के प्रतिशत और समय का संख्यात्मक मान बराबर है तथा एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। फिर वही चीज है ना, तो इसको आप कुछ नहीं, आप जो है जब बनाना आ जाएगा तो आप आसानी से इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 9/16 है तो 9/16 है ना, 9/16 है तो 9 का
वर्गमूल निकालेंगे 3 और 16 का वर्गमूल निकालेंगे 4, और चूंकि 100 अंदर रहता है तो 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो यहाँ से ये कर देंगे 2 दूनी 4, 2 बचे 10, अर्थात 15 बटे आपका 2। अगर यही है, हाँ ठीक है, यही आंसर 15/2%। अगर पूर्णांक में रहता तो पूर्णांक में बदल देते हैं हम लोग। ठीक है, चीजें यही चीज है, आप करने अगर धीरे धीरे समझ जाइएगा तो क्या है, हम किए क्या, SI है 9/16 गुने 100 होता है, यही होता है हमारे पास। यहाँ पे ब्याज लिखाता है, यहाँ पे मूलधन लिखाता है, तो 9/16, तो हम 9/16 का जो है 3 कर दिए और 16 का वर्गमूल 4 निकाल दिए, या 100 का वर्गमूल 10 होता है, यहाँ करके हम जो है आसानी से कर दिए। तो इस तरह से हिसाब, चूंकि हम यहाँ पे पूरा डिटेल कर रहे हैं आपको समझाने के ख्याल से, ठीक है, नहीं तो हिसाब क्या है, एक एक लाइन में अगर आप करने आता है तो आप जो है ऐसे भी बिना पेन उठाए हुए भी कर सकते हैं। हम इसको क्या करते, तो 9/16 है तो 3 करते, 3/4 गुने 10 करते, तो 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी 15/2, ऐसे भी कर सकते थे। तो ये चीजें आप जब करेंगे अभ्यास तभी आपको आएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। चलिए आगे। यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर हो तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर क्या है। देखिए, इसको आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट है तो आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। अगर हम लोग क्या करेंगे, अब चलिए इस पर रिलेशन ही देख लेते हैं, संबंध क्या निकलता है। अगर ब्याज मूलधन के बराबर हो जाए तो हम लोग रिलेशन क्या निकाल लें। तो SI बराबर क्या कह रहा है, यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल और SI दोनों बराबर हो जा रहा है 8 वर्ष की अवधि में। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो SI बराबर क्या होता है, PRT, P, और दर, साधारण ब्याज की दर क्या है, तो दर तो हमारे पास खोज रहा है, वो R का मान खोज रहा है, और T आपके पास दिया हुआ है 8 वर्ष, ठीक है, अब बटे 100, अब बराबर ये क्या हो जाएगा, P के, है ना। ये ब्याज क्या है, ब्याज का देखिए यहाँ पे रिलेशन कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। ब्याज का जो है हम लोग फॉर्मूला लगा दिए, और यहाँ पे क्या है, P तो आपका दिया हुआ है। चलिए पहले हिसाब पे नहीं जाते, पहले रिलेशन निकाल रहे हैं, तो यहाँ भी हम लोग T का मान हम लोग यहाँ पे T ही रखते हैं, ठीक है। अब देखिए, चूंकि है क्या, मूलधन, और मूलधन यहाँ पे भी P है और यहाँ पे P है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास खत्म हो जाएगा। तो R के बराबर हमारे पास क्या निकल जाएगा, जो है 100/T, यानी R का मान जो है 100/T। ये हमारा जो है रिलेशन निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया कि जो है, अगर जो है आपके पास SI बराबर T हो जाए, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन, साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाए, तो R बराबर 100/T, या T बराबर 100, या RT बराबर, ऐसा भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, RT बराबर 100 हो जाएगा, ठीक है, RT का मान 100 हो जाएगा, यानी दर गुने समय बराबर 100 के, ठीक है। तो इस तरह से आप रिलेशन निकल गए यहाँ से, तो आप आसानी से हिसाब बना सकते हैं। तो क्या करना है, R का मान खोज रहा है, तो यहाँ पे R का मान हम लोग निकाल देंगे, जाने के बाद हम लोग आसानी से इसका जो है निकाल सकते हैं। तो क्या R का मान खोज रहा है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 100 बटे, और टाइम 8 है, तो 4 से 4 दूनी 8, 4 25 100, अर्थात 25/2, यानी कि पूर्णांक में दिया हुआ है, तो 25/2 बराबर होता है 12.5%। ये हमारा निकल गया, ये ऑप्शन नंबर आपका डी। तो इस तरह से चीज़ें आप, जब कॉन्सेप्ट होगा आपके पास, बेसिक चीज़ें होगी, तो आप आसानी से आप निकाल सकते हैं हिसाब, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं भी जानेंगे तो भी हम यहाँ से आप जो है आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यदि कोई राशि 20 वर्षों में 4 गुनी हो तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए, ये भी अच्छा हिसाब है, इस टाइप का हिसाब हर एग्जाम में पूछा जाता है, वो चाहे SSC हो, चाहे रेलवे हो, या और कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग हो, सभी में पूछा जाता है। तो चलिए इसका फिर रिलेशन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे संबंध क्या होता है, अगर ऐसा हो तो कॉन्सेप्ट उसका क्या कहता है, उससे क्या रिलेशन निकलता है। चलिए, तो हम लोग जानते हैं क्या, PRT बटे 100 बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज, है ना, SI होता है, ठीक है। अब यहाँ से सपोज दैट हम लोग P बराबर 1 रुपया मान लेते हैं, हम लोग रिलेशन निकाल रहे, P बराबर 1 रुपया, तो क्या कह रहा है, 20 वर्षों में वह धन क्या हो जाएगा, 4 गुने हो जाएगा, है ना। तो 4 गुने होने का मतलब क्या है, P का 4 गुना, यानी कि अमाउंट हमारा 1 गुने 4 हो जाएगा, अर्थात हमारा अमाउंट निकल के क्या आएगा, 4 रुपये, ठीक है। A का मान जो हमारे पास निकल के आएगा वो 4 रुपये, A का मान हमारे पास 4 रुपये हो गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे SI हम लोग निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज। अगर कोई भी धन है 1 रुपये, वो 4 गुना हो गया, तो क्या होगा, SI बराबर जो है 4 - 1 बराबर 3 रुपये, ठीक है। या फिर इसको थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में लिखना चाहें तो लिख देते हैं, तो 4 माइनस यहाँ पे 1 करेंगे, 4 - 1 बराबर 3 रुपये, ठीक है। अब चलिए इसी चीज को हम लोग यहाँ पे, और टाइम आपके पास दिया हुआ है क्या, 20 वर्ष,
ठीक है। अब चलिए इसी चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो क्या कर रहा है, साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, आर का मान खोज रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसी फॉर्मूला से हम लोग आर का मान निकालते हैं। तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है साधारण ब्याज गुने 100 बटे पी गुने टी। यही हमारा जो है फॉर्मूला होता है। अगर रेट निकालना कहे तो साधारण ब्याज 100 बटे पी गुने टी। अब चलिए इसको देखते हैं। तो साधारण ब्याज हमारे पास क्या निकल के आया, 4 - 1 यानी 3। हम थोड़ा सा डाटा यही ले रहे हैं, 4 - 1 कर दे रहे हैं। ठीक है, गुने 100 बटे पी का मान 1 है, गुने टी फॉर 20 है या टी फॉर 20 है ना। टी का मान आपका 20 वर्ष दिया हुआ है। अब देखिए इसी चीज को अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे समझिए कि क्या है। तो 4 - 1, तो 4 हमारा क्या है, 4 गुनी। ठीक है, तो गुनी होना यानी कोई भी धन इतना गुना टाइम्स होना। तो इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए यहाँ पे फॉर्मूला जब बना रहे हैं तो हम लिखते हैं n और -1। n का मतलब हो गया जितना गुना होना है उसको n लिखेंगे, और गुने 100 तो होगा ही होगा। ठीक है, और बटे ये 1 कोई भी चीज संख्या को 1 से गुना किया जाए तो क्या है, वही मिलेगा। तो ओब्लिक हम लोग 20 किसका मान है, तो t का मान रख देंगे। ठीक है, तो ये r के बराबर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, n - 1 गुने 100 बटे t। ठीक है, अब ये चीज आप लोग समझ चुके होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। एक रिलेशन जो हमारे पास निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, तो देखिए ये हमारा r बराबर n - 1 गुने 100 बटे t। अब इसी रिलेशन पे ये हिसाब है ना। तो ये चीजें आप याद रखिएगा तो आसानी से, ये कॉन्सेप्ट से ही निकला हुआ चीज है। अब इसी को हम लोग शॉर्ट या ट्रिक या जो भी कहें वो कह देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को और एक स्टेप हम लोग बढ़ा देते हैं। तो करेंगे क्या, ये हमारा क्या हो जाएगा, आर टी बराबर है ना, r/t बराबर इसको लिखिए n - 1 गुने 100 है ना। r निकालने कहे तो जो है टाइम से भाग दे देंगे, और t निकालने कहे तो r से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट निकल के आ गया, एक रिलेशन निकल के आ गया, इसको याद रखिए। तो अब यहाँ से हिसाब बना देंगे। अब उसी हिसाब को बना देंगे। तो 4 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 गुने 100 बटे 20 अर्थात 20 × 100 अर्थात 15%। ये चीजें तो हमने समझाने के लिए इतना चीजें आपके पास ये किए आपके सामने। तो अब इसको अप्रोच लगाएंगे तो किस तरह से लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे करना कुछ नहीं है। करना क्या है, 20 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष में क्या है वो 4 गुना हो जा रहा है। तो ठीक है, तो क्या करेंगे, तो 4 में से 1 कम करके लिख देंगे। तो 4 में से 1 कम करके लिखेंगे तो 3 हमारे पास आएगा। ठीक है, और समय कितना है, 20 है, तो 20 नीचे लिखेंगे और गुना 100 से कर देंगे। ठीक है, बस ये हमारा आंसर हो गया 15%। ठीक है, अगर यहाँ पे रेट दिया हुआ रहता तो रेट से भाग देते तो हमारा टाइम निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेट निकालना है तो 15%, ये आपका उत्तर हो गया। तो चीजें वही है, n - 1 यानी कि n जो भी गुना रहेगा उसमें 1 कम करके लिख दिए, तो 1 कम करके हम 3 लिख दिए। अब बटे क्या, टाइम लिखना है। अगर रेट रहेगा तो टाइम दिया हुआ रहे तो टाइम से हम भाग दे दिए, गुने 100 कर दिए। बस अप्रोच उतने तक में जो है ये आपका हिसाब बन के कंप्लीट है। ठीक है, इतना चीजें हम जो है आपको समझाने के ख्याल से आगे किए, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, आ गया उल्टा उसका, एक निश्चित राशि 28.75% की वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। तो ठीक है, इसको करेंगे क्या, तो दुगनी होना, तो दुगनी तो 2 गुना है, तो यानी 1 कम करके लिखेंगे। तो 2 में से 1 चला जाएगा, 1 बचेगा, और गुने 100 करेंगे और भाग किससे दे देंगे, इस रेट से। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा 28.75। इसको आप जो है सिंप्लीफाई कर दिए तो 1 ये दशमलव के बाद फिर 1 2 0 यहाँ पे उतर जाएगा बटे 28.75। ठीक है, अब इसको काट दीजिए। तो क्या काटते हैं, 25 से काटते हैं, 25 × 25, 25 × 3 = 28, 37, 25 × 50, 25 से कम 25 हो जाएगा। अब 25 बचे 25 से है ना, 25 और कितना हो गया, 25 5 30 7 5 12, ठीक है 125। अब 25 चौके 100, फिर 25 5 से काट दीजिए, 23 बचे 72 से 115, सॉरी 23 बचे 115, अब 20 बचे 100, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा 80 बटे 23। तो 23 तिया 69 है ना, 23 तिया 69, 70 10 से 1 यानी कि 11 आ गया, 11 के बाद दशमलव फिर होता है 110, तो 23 चौके 92, यानी कि आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आप जो है कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो कैलकुलेशन करने के बाद 3.47 आएगा।
ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद ये आपका रिजल्ट 3.47% ईयर, सॉरी ईयर आएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। यदि एक राशि 7 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, कितने समय में ये राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 16 गुनी हो जाएगी? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उसी क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर दिया है ना, 2 बार रिपीट कर दिया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, जैसे देखिए T/R या T बराबर समय बराबर निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, n-1/r है ना, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 2 बार वो करे तो n-1/RT या TR, जो भी T1 R1 रिलेशन लगा रहे हैं हम लोग, गुने यहाँ पे 100, सॉरी इसको ऐसे देखिए, यहाँ पे गुना 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो n1-1/T1 R1 गुने 100, और ये इसी फॉर्मूला को 2 बार ये अप्लाई करना है हमको, तो n2 यहाँ पे रखें -1/T2 और R2 गुने 100। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके पास होगा तो आप आसानी से रिलेशन निकाल सकते हैं और उसी से शॉर्ट और ट्रिक निकलता है। अब चलिए देखिए क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे है ना n1-1/T1/R1 है ना, इसको ऑब्लिक कर दीजिए तो और अच्छा रहेगा, R1 बराबर n2-1/T2/R2। ठीक है, अब इसी रिलेशन पे इस हिसाब को हम लोग बना देंगे। देखिए कैसे बनेगा, तो हम लोग करेंगे क्या, n1 माइनस पहला गुना कितना है, 4 गुना, तो एक कम करके लिखेंगे, 3 लिखेंगे यहाँ पे, और क्या दिया हुआ है, 7 वर्षों में, वर्ष दिया हुआ है, टाइम यहाँ पे 7 दिया हुआ है, बराबर लिखेंगे n2-1 यानी दूसरा क्या है कि 16 गुना कितने वर्षों में होगा, तो 16 में से 1 गया तो बचेगा आपके पास 15, और खोज रहा है क्या, ब्याज की समान दर पर 16 वर्ष में कितने समय में, समय खोज रहा है, तो यहाँ टाइम T2 निकाल देंगे। अब देखिए 3 बचे 15, और इसलिए T2 का मान जो आपके पास निकल के आया 7 बचे 35 ईयर, 35 वर्ष में ये जो है धन 16 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से इसी से लगा हुआ रिलेशन है। अब चूंकि इसको और आगे बढ़ाइएगा तो एक जैसे इसी फॉर्मूला को एक बार आप रेट निकालिएगा, जैसे देखिए अगर इससे सिर्फ हम निकालना चाहें तो क्या होगा, देखिए इसी चीज को हम एक्सपेंड करके विस्तार करके आगे बढ़ाएं। देखिए अब जो है यहाँ निकलता कैसे चीजें है वो चीज हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो T बराबर n-1/R गुने 100, तो कितने समय में ये हो जाएगा, तो 7 वर्षों में 4 गुनी हो रहा है, पहले टाइम दिया हुआ, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, रेट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले रेट निकाल लेंगे, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 गुनी, तो 4 में से 1 या 3, अब बटे क्या हो जाएगा 7 वर्ष में गुना 100, ये हमारा रेट निकल के आ गया। ठीक है, ये हमारा रेट निकल के आ गया। अब जब फिर टाइम खोज रहा है तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये क्या कर रहा है, 16 जो है गुनी हो जाएगी कितने समय में, तो 16 गुनी होने का मतलब n-1 करेंगे, फिर इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, तो 15 - 1 हो जाएगा, यानी कि 16 - 1 हो जाएगा, तो 15 बटे क्या हो जाएगा जो है रेट का मान, तो रेट का मान ये हमारा होगा 300 बटे 7 गुने फिर क्या करेंगे 100 से, तो ये देखिए 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा और ये 3 बचे 15, और ये 7 हमारा क्या है ऊपर में आ जाएगा, है ना, तो ये 7 हमारे पास ऊपर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 7 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, वही 35। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग 2 बार जो यहाँ पे उपयोग किए, इसी को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे एक बार उपयोग करके बना लिए, क्योंकि 2 स्टेप हमको नहीं जाना है, एक ही स्टेप में हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चलिए आगे हिसाब और आएगा इस पे, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आगे आप समझ सकते हैं, आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए एक धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाते हैं, समान ब्याज दर पर यह धनराशि स्वयं का 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, तो क्या है 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना, तो 3 गुना का मतलब हो गया कि एक कम करके लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और कितना 5 वर्षों में, तो ये बराबर कितने का हो जाएगा, समान ब्याज दर पर यह धनराशि स्वयं का 5 गुना, तो 5 गुना होना यानी कि एक कम करके लिखेंगे, और कितने वर्षों में, तो टी का मान यहाँ पे खोज रहा है तो टी लगा दिए। ठीक है, तो ये हो गया क्या 2 दूनी 4, अर्थात टी का मान जो हमारे पास 2 बचे 10 ईयर निकल गया, 10 वर्ष में वो जो है 5 गुना हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक निश्चित धनराशि P R% प्रतिवार्षिक साधारण ब्याज P का 16वां भाग है, यदि R और वर्षों की संख्या n के बराबर हो तो n का मान ज्ञात करें। देखिए अब क्वेश्चन यहाँ पे जो है डाटा नहीं दे करके क्या है वही रिलेशन खोज लिया, समझ रहे हैं ना, और ये तभी आप कर पाएंगे जबकि कॉन्सेप्ट आपके पास होगा। तो यहाँ पे क्या है P कोई धन P है और R% प्रतिवार्षिक साधारण ब्याज की दर से P का 9/16वां भाग है
है ना। साधारण ब्याज क्या है, पी का नोट 16वां, यदि आर वर्षों की संख्या है और बराबर हो तो एन का मान ज्ञात करें। एन मीन्स हो गया क्या, वर्षों की संख्या, यानी कि एन का मान टाइम खोज रहा है। तो आप हम लोग रिलेशन निकाल चुके हैं क्या, टी ओब्लिक आर, या है ना टी ओब्लिक आर बराबर जो हम लोग क्या निकालते हैं, एस आई गुने 100 बटे टी, है ना। इसका रूट अंडर यही चीज दे रखा है कि टी और आर का मान जो है क्या है, दोनों संख्यात्मक एक निश्चित आदि पी आर प्रतिशत प्रतिवार्षिक सारणी में पी का नोट 16वां भाग है यदि आर और वर्षों की संख्या जो है एन के बराबर हो, यानी दोनों आपस में बराबर हो। तो ये रिलेशन हम लोग निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, तो टाइम के बराबर क्या लिखा है, एन लिखा है, तो एन रख देंगे। और यहाँ पे एस आई का मान, तो एस आई का मान क्या है, एस आई जो है साधारण ब्याज पी का नोट 16वां भाग, तो नोट 16 का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, ये हमारा पी है और ये हमारा क्या है, एस आई है। तो यहाँ पे 9 रख देंगे और यहाँ गुना 100 बटे 16 कर देंगे। है कुछ नहीं, ये समझाने के ख्याल से हम आपको इतना दिखा रहे हैं। बाकी बात ये 3 हो गया, ये 100 का 10 हो गया और 16 का ये हमारा 4 निकल गया। 2 दूनी 4, 2 बचे 10 अर्थात 15 बटे 2, अर्थात 15 बटे 2 यानी कि 7.5%, 7.5 साल हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं क्या, एन का मतलब समय, 7.5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है कि आप लोग जो है हम जो बताने का कोशिश किए वो समझ गए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। अगले कंटेंट में हम लोग लेकर के आ रहे हैं एसएससी का सीजीएल का मेंस का कुछ क्वेश्चन 18 से 22 तक में, देखिएगा कि कैसे जो है साधारण ब्याज का हिसाब सीजीएल एसएससी में पूछा जाता है। धन्यवाद।